हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी हम लोग स्टार्ट करें तो और देखते हैं कौन सी वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आई हुई है वो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। और इसमें वैकेंसी आई हुई है कॉस्ट मैनेजमेंट ट्रेनीज की। टोटल नंबर ऑफ सीट फ्रेंड इसमें 40 है। और जहां तक इसमें कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन का सवाल है पोस्ट का, तो उन्होंने बता रखा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें 5 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 सीट है, फिर विमुक्त जाति कैटेगरी ए के लिए इसमें 1 सीट है, नोमैडिक ट्राइब कैटेगरी बी के लिए इसमें 1 सीट है, नोमैडिक ट्राइब कैटेगरी सी के लिए 1 सीट है, नोमैडिक ट्राइब कैटेगरी डी के लिए 1 सीट है। लाइकवाइज स्पेशल बैकवर्ड कास्ट के लिए इसमें 1 सीट है, ओबीसी के लिए इसमें 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के लिए 4 सीट है और ओपन यानी अनरिजर्व्ड के लिए 11 सीट है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 40 है। और जहां तक इसमें लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 27th ऑफ जनवरी 2025। और फ्रेंड, जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्टाइपेंड का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आपने सीएमए इंटर अगर आपने या फिर सीए इंटर आपने बोथ ग्रुप अगर पास कर रखा है, तो फर्स्ट ईयर आपको स्टाइपेंड 15,000 रुपीज मिलेगी, सेकंड ईयर 21,000 रुपीज बढ़ के हो जाएगी और थर्ड ईयर बढ़ के 27,000 रुपीज हो जाएगी। हालांकि अगर आपने सीए या फिर सीएमए का अगर फाइनल का एक ग्रुप ही अगर आपने अगर पास कर रखा है, तो फर्स्ट ईयर आपकी स्टाइपेंड 15,000 से बढ़ के 18,000 की हो जाएगी, सेकंड ईयर 25,000 की हो जाएगी और थर्ड ईयर 32,000 की हो जाएगी। लाइक वाइज फ्रेंड्स, अगर आपने अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो और उस बेसिस पे अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए, तो इसमें फर्स्ट ईयर के लिए 22,500 की स्टाइपेंड होगी, 30,000 रुपीज सेकंड ईयर की स्टाइपेंड हो जाएगी और 37,500 रुपीज थर्ड ईयर की स्टाइपेंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें देखी जाए फ्रेंड्स, तो काफी अच्छी स्टाइपेंड के लोग पेमेंट कर रहे हैं कि अगर आपने अगर सीए या सीएमए क्वालिफाइड अगर आपने कर रखा है, उसके बाद अगर आप अगर आर्टिकलशिप के लिए अगर अप्रोच कर रहे हो, तो आपका 37,500 रुपीज तक आपका स्टाइपेंड जा सकता है, जो कि गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी आपकी स्टाइपेंड मानी जाएगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड इन्होंने बता रखा है कि वही स्टूडेंट जिन्होंने आईसीआई रीजनल ऑफिस मतलब जिन्होंने सीए या फिर सीएमए के रीजनल ऑफिस में महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इन दैट केस ओनली दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। मतलब कि अगर आपने अगर किसी और स्टेट से आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है सीए या फिर सीएमए, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये वैकेंसी जो है बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट के लिए, वहाँ के अगर सीए सीएमए है उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होगी। आप अगर किसी और स्टेट के हो तो फिर इन दैट केस आपके कैंडिडेचर को वे लोग कैंसिल कर देंगे। अपर एज लिमिट इन्होंने 38 ईयर्स के बता रखा है। हालांकि इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप बैकवर्ड क्लास से ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप 43 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जहां तक आपके एप्लीकेशन फी का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि ओपन यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ₹800 प्लस 144 जीएसटी यानी ₹944 हो जाएगी। लाइकवाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग अगर आप करते हो, तो उसमें 600 प्लस 108 जीएसटी यानी ₹708 जिसकी आपकी एप्लीकेशन फी हो जाएगी। और इन्होंने बोल रखा है कि आप जब एप्लीकेशन जब फाइल करोगे, तो आपको 3 प्रेफरेंस 1, 2, 3 करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये पूरा बता रखा है महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई, उड़ान हो गई, पुणे हो गई, नासिक, भुसावल, तो ये सारी चीज़ उन्होंने बता रखा है फ्रेंड्स। तो जब आप फॉर्म फाइल करोगे, तो उसमें आप सेलेक्ट कर ले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस की, जहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। और जहाँ तक फ्रेंड्स इसमें आपके फाइल करने का एप्लीकेशन सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनानी पड़ेगी। मतलब इसमें आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। आप डिमांड ड्राफ्ट बना के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ को आप अटैच करके और अपने जितने भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड आपको साइन करके सेल्फ अटेस्टेड करनी पड़ेगी। और ये एड्रेस जो उन्होंने जनरल मैनेजर एचआर का इन्होंने दे रखा है, तो इस एड्रेस पर जाके आपको 27 जनवरी 2025 तक आपको जो है ये पहुंच जानी चाहिए वहां पर, ये आपको भेज देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, एक और बात इन्होंने बता रखी है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भी इन्होंने दे रखा है। तो आप देखिए, इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप कंप्लीटली फिल कर ले, यहाँ पे अपने फोटो सिग्नेचर वगैरह कर ले। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, तो वहां पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लो। इसमें बहुत सिंपल सी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका महाराष्ट्र का आपका डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब, और साथ ही साथ आपका सीए या सीएमए में आपने जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आप जो स्टडी कर रहे हो, दैट शुड बी स्पेसिफिकली फ्रॉम महाराष्ट्र। तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, मतलब आपकी कंपटीशन काफी कम हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए है। दूसरी बात, अगर आप सीए इंटर हो या फिर सीएमए इंटर हो या फिर सीए इंटर या सीएमए इंटर का एक ग्रुप आपने फाइनल का पास कर रखा है, या फिर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इसमें निल है, स्टाइपेंड ठीक ठाक पेमेंट की जा रही है। तो फ्रेंड्स, एक बार डिटेल आप देख लीजिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से, और अगर आप एलिजिबल इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने किसी अगले गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।